हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं हम अपने फिजिक्स के पार्ट 4 में। ठीक है, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले थे, पहले हमने डिस्कस करा कि एमीटर क्या होते हैं, वोल्ट मीटर क्या होते हैं। ठीक है, एमीटर के बारे में डिस्कस करा, वोल्ट मीटर के बारे में, वर्किंग ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस करा, चार्जेस के बारे में हमने डिस्कस करा और करंट के बारे में हमने डिस्कस करा। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर रखे हैं। अब थोड़े एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर लेते हैं और फिर कुछ सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आगे बढ़ने से पहले आप पेन पेपर रख लें और वीडियो को लाइक कर लें जरूर से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, अरे यार वाइट पे वाइट चला रहा है, बेवकूफ़ी की भी ना हद होती है। पूछ रहा है नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर बनाने में हेल्प करता है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, पिछले वीडियो बताया था मैंने। क्या करता है? बैटरी तो है, बैटरी हेल्प्स अस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये आपका 1 नंबर का आंसर होगा। जैसे मान लो कोई, देखो ऐसे, ये आपका कोई कंडक्टर है। ठीक है, इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो यही तो है जो यहाँ पे प्लस मेंटेन करके रखेगा, यहाँ पे माइनस मेंटेन करके रखेगा, तो बैटरी ही तो है। ठीक है ना, क्या बात समझ में आती है? यस और नो? अच्छा, सेकंड पार्ट दे रखा है हमें, बेसिकली हमें सेकंड पार्ट दे रखा है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? आ जाओ देखो डिस्कस करते हैं। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इट मीन्स दैट, सेकंड का आंसर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नोट कर लेना। इट मीन्स दैट वर्क डन, नहीं, इट मीन्स दैट इफ 1 कूलम चार्ज is moved from one point to another point, it means that one point to another point and work done is 1 joule, then potential difference between those points is 1 वोल्ट। मतलब ये कह रहा है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। आपने एक कूलम का एक चार्ज है, इसको ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे ले गया और आपने जो वर्क करा दैट इज 1 जूल। अगर ऐसा हुआ, इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है V अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट हुआ। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? तो ये हमारे 1 वोल्ट का डेफिनेशन हुआ। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था, पर कोई बात नहीं, फिर से डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग 1 वोल्ट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each coulomb of charge passing through a 6 volt battery. How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 वोल्ट बैटरी। देखो थर्ड को मैं यही डिस्कस करता हूँ। बेसिक क्या पूछ क्या रहा है, एनर्जी कितना गिवन है, एनर्जी गिवन पूछ रहा है। मतलब बेसिकली एनर्जी गिवन इज व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, यही तो।
जितना हम वर्क डन करेंगे किसी सिस्टम पे, मतलब उतनी एनर्जी हमने दी उसे। क्या ये बात समझ में आती है? किसी सिस्टम पे हमने कुछ वर्क करा, इसका मतलब क्या करा, उसे हमने कुछ एनर्जी दी। यस और नो बच्चों, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, मतलब वर्क डन पूछ रहे हैं बेसिकली। क्या दे रखा है बेसिकली, दे क्या रखा है, गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब क्यू की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, क्यू की वैल्यू हमने 1 कूलम दे रखी है। और क्या दे रखा है, पोटेंशियल की वैल्यू हमें दे रखी है 6 वोल्ट। ठीक है, इतनी चीजें में दे रखी है, हमें डब्ल्यू पूछ रहा है, डब्ल्यू मतलब ई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो v की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है। तो क्या मैं डब्ल्यू को q इंटू वी बोल सकता हूँ, यस और नो? q की वैल्यू कितनी है, सॉरी q की वैल्यू 1 इंटू वी की वैल्यू है 6, दैट इज नथिंग बट 6 जूल। हमने उस सिस्टम पे 6 जूल एनर्जी करा, 6 जूल वर्क करा, इसका मतलब 6 जूल एनर्जी हमने उसे दिया। तो एनर्जी गिवन क्या हो गया, 6 जूल। एनर्जी गिवन क्या हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो, जल्दी से बता दो। चलो फिर तीनों क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लेना अपने कॉपी में। पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये रहा आपका, दूसरे का आंसर ये है, और तीसरे का आंसर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम देखो क्या होता है। ठीक है, we know that an electric circuit as shown in figure 12.1, ठीक है, comprises of a cell or battery, plug की electric components, connecting wires. It is often convenient to draw schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conveniently used. ठीक है, बेसिकली हमें ये कह रहा है कि जो भी हम सर्किट को लिखते हैं, अब बार बार बल्ब का फिगर बनाएंगे, बैटरी का फिगर बनाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर बनाएंगे तो या तो ड्राइंग गंदी सी बनेगी, पता चला हम कुछ फिजिक्स अप्लाई ही नहीं कर पाए, हमारी सारी एनर्जी वेस्ट होगी कहाँ पे, ड्राइंग बनाने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। प्लग की इज नथिंग बट अ स्विच, जो आप घरों में फैन को ऑन करने के लिए स्विच यूज करते हैं, दैट इज प्लग की इज नथिंग बट अ स्विच। ठीक है, तो स्विचेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग सिंबल का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स अलग अलग जो है उनको यूज करने के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज करेंगे, बैटरी और सेल के लिए अलग सा यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके कुछ सिंबल्स होते हैं हमारे पास, उन सिंबल्स की हेल्प से जब हम डायग्राम बनाते हैं, देन दैट डायग्राम इज नोन एज सर्किटल डायग्राम। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? क्या बात समझ में आती है? तो वही बोला कि सिंबल्स की हेल्प से जब हम सर्किट का डायग्राम बनाए तो दैट इज नोन एज सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम में कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखो इलेक्ट्रिक सेल है, तो सेल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बैटरी है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, आपको पता होना चाहिए सेल और बैटरी में फर्क होता है। सेल इज अ यूनिट, सेल इज अ यूनिट मतलब सिर्फ एक चीज, और ऐसे ऐसे दो तीन सेल को कनेक्ट कर दे, एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट कर दे तो बैटरी बन जाती है। तो देखो एक से ज्यादा हमने सेल को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो बैटरी बन गई। ठीक है, उसी तरह प्लग की ओपन है, ओपन मतलब ऑफ है, स्विच ऑफ है, तो ऐसे ओपन रही। प्लग की क्लोज्ड, क्लोज मतलब स्विच ऑन है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। वायर जॉइंट इस तरीके से। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट मतलब एक नीचे से लेयर जा रही है वायर की और ऊपर से उसको जंप करके जा रही है, फान के जा रही है, तो हम बोलेंगे उसे वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। मतलब ऐसे हुआ तो मतलब उसको ज्वाइन है यहाँ पर, यहाँ ऐसे का मतलब कि वायर उसको पास कर रही है जंप करके। ठीक है, फिर देखो इलेक्ट्रिक बल्ब को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे भी। अब ऐसे बार बार बना नहीं पाओगे आप, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। रजिस्टर और रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से कुछ डिनोट करोगे, समय आने बताएंगे रजिस्टर क्या होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, रियोस्टेट मतलब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती घटती रहे, कम चेंज हो, कम ज्यादा होते रहे, तो इस तरीके से या इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा एमीटर को कुछ ऐसे ए से यूज करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे वी से यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सिंबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम सर्किटल डायग्राम को बनाते हैं। एक दो मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बेसिकली डायग्राम बनता है आपका। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा कि जैसे हमें एक सर्किट बनाना है जिसमें दो रजिस्टर लेने हैं, एक रजिस्टर ऐसे रहा। ठीक है, ऐसे रहा, इसमें हमने सीरीज में मान लो एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे हमने बल्ब का डायग्राम बना दिया। ठीक है, और क्या करा हमने, बैटरी लगा दी, सेल नहीं बैटरी लगाई एक, इस तरीके से कुछ। ठीक है, और हमने क्या किया, एक प्लग की लगा दी ऐसे। अब ये ओपन है, ओपन मतलब ऑफ है, ओपन मतलब क्या है, ये ऑफ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, चलो इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कर देते हैं ऐसे। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, समय आने पता चलेगा क्या आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या नहीं होता। ये मान लो 3 वोल्ट की है, ये प्लस और ये माइनस,
ये मान लो यहाँ पे हमने प्लग इसे क्लोज कर दिया, तो क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? जल्दी से बता दो, ये क्या है हमारा सर्किट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। और कोई डायग्राम बनाना हो, जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया, तीसरा हमने इसके सीरीज में लगा दिया। ठीक है, एक बैटरी सेल लगा दिया हमने यहाँ पे, यहाँ पर हमने प्लग की लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो बैटरीज को भी ऐड कर सकते हो, पैरेलल में भी ऐड कर सकते हो। वैसे ऐड कोई करता नहीं है क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता। बैटरीज को जब भी ऐड करते हैं सीरीज में ही ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बनाने का बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने प्लग की लगा दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो इस तरीके की चीज़ें। तो इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको आज की बातें भी समझ में आई होंगी। आज हमने वेरियस क्वेश्चन डिस्कस करे। ठीक है, आज हमने क्या करे, वेरियस क्वेश्चन डिस्कस करें और बहुत सारी बातें डिस्कस करी। जाने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक देते जाना आपने। ठीक है, जाने से पहले हमारे वीडियो को प्यारा सा लाइक देते जाना। ठीक है, प्यारा सा लाइक देते जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड